वेलकम साइंस स्क्वाड। मैं हूं आपका जोनास सर और जोनास क्रिएशन 25 के आज के इस धमाकेदार व्हाइट बोर्ड सेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, मतलब रसायनों का एक असली महासंग्राम, एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स। ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि उन केमिकल्स की कहानी है जो हमारे आसपास की लिटरली हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस केमिकल वॉर जोन में डाइव करते हैं। अब सबसे पहले मेरे एक बहुत ही सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। एक ग्लास खट्टे संतरे के रस और नहाने वाले साबुन की टिकिया में आखिर क्या कॉमन है? सोचिए थोड़ा, लग रहा होगा कि कुछ तो कनेक्शन होगा, राइट? वेल, सच तो ये है कि इनमें बिल्कुल कोई समानता नहीं है, एकदम जीरो। ये दोनों चीजें ना नेचर की दो पूरी तरह से ऑपोजिट ताकतों को दिखाती हैं। ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है और यही दुश्मनी हमारे आज के एक्सप्लेनर की नींव है। तो ये दो विरोधी ताकतें आखिर हैं क्या? एक तरफ है हमारे एसिड्स यानी अम्ल और दूसरी तरफ है बेस यानी क्षार। ये दोनों केमिकल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लिटरली हर जगह मौजूद हैं। जो चीजें हम मजे से खाते हैं ना, उनमें अक्सर एसिड होता है, और जिन चीजों से हम सफाई करते हैं, जैसे आपका टूथपेस्ट हो गया या साबुन, उनमें बेस होता है। एसिड्स वो पावर हाउस हैं जो स्वाद में एकदम खट्टे होते हैं, जबकि बेस उनके कड़वे और छूने पर बिल्कुल साबुन जैसे चिकने लगने वाले दुश्मन हैं। अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगर हमारे सामने कोई केमिकल रखा हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो एसिड है या बेस? हर चीज को चक्कर तो नहीं देख सकते ना, वो तो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो यहीं पर एंट्री होती है हमारे केमिकल स्पाइस यानी रासायनिक जासूसों की। इन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। लिटमस पेपर, आपके घर की हल्दी और गुड़हल यानी चाइना रोज, ये सब प्राकृतिक इंडिकेटर्स हैं। आप इन्हें नेचर के अल्टीमेट चीट कोड्स मान सकते हैं, जो किसी भी पदार्थ के टच में आते ही अपना रंग बदलकर उसकी असली पहचान हमें बता देते हैं। चलिए इस कलर चेंजिंग मैजिक वाले चीट शीट को जल्दी से डिकोड करते हैं। सबसे पहले लिटमस पेपर, ये एसिड में लाल हो जाता है और बेस में नीला। फिर आती है हल्दी। हल्दी एसिड में तो पीली ही रहती है, लेकिन जैसे ही बेस के टच में आती है, बूम, लाल या भूरी हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, कभी सफेद शर्ट पर सब्जी गिर जाए और उस पर साबुन लगाओ तो वो लाल हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि साबुन एक बेस है। और आखिर में चाइना रोज, ये एसिड में डार्क पिंक यानी मजेंटा हो जाता है और बेस में हरा। है ना, एकदम जादू की तरह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एसिड्स असल में हैं क्या। देखिए, जब भी एसिड्स की बात हो तो आपके दिमाग में तुरंत सौर पावर यानी खट्टी ताकत आनी चाहिए। नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड और सिरके में एसिटिक एसिड। ये सब नेचुरल हैं और खाने के लिए एकदम सेफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे मिनरल एसिड्स भी होते हैं। ये इतने पावरफुल हैं कि इनका इस्तेमाल बाथरूम क्लीनर और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है। इनसे तो दूरी रहना चाहिए, क्योंकि ये लिटरली आपकी स्किन जला सकते हैं। इन एसिड्स की महाशक्तियों के बारे में जानना सच में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनका बर्ताव ना काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। स्वाद में खट्टे होने और नीले लिटमस को लाल करने के अलावा इनकी सबसे बड़ी ताकत है मेटल्स यानी धातुओं को गलाना। जी हाँ, एसिड्स आयरन और जिंक जैसे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें गला सकते हैं। इसीलिए तो मम्मा अचार को लोहे के बर्तनों में नहीं रखती। और तो और जब एसिड्स बेकिंग सोडा जैसे कार्बोनेट से मिलते हैं तो एकदम जोरदार छनछनाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये सच में बहुत अग्रेसिव केमिकल्स हैं। अब चलिए इन एसिड्स के एक बहुत ही ड्रामेटिक और रियल लाइफ इफेक्ट को देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं एसिड रेन की, द मॉन्यूमेंट मेल्टर। ये कहानी थोड़ी सीरियस है। देखिए, मार्बल यानी संगमरमर असल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब हवा में मौजूद स्ट्रॉन्ग एसिड्स बारिश के पानी के साथ नीचे गिरते हैं ना, तो वो इस मार्बल के साथ रिएक्ट करने लगते हैं। और इसी विनाशकारी रिएक्शन की वजह से आगरा के ताजमहल जैसी खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें धीरे धीरे डैमेज हो रही हैं और अपनी चमक खो रही हैं। लेकिन यार, ये एसिड रेन आखिर आसमान से टपकती क्यों है? हवा में एसिड कहाँ से आया? तो ये पोल्यूशन की केमिस्ट्री काफी हैरान करने वाली है। होता क्या है कि जब गाड़ियां और कारखाने फ्यूल जलाते हैं तो कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हवा में मिल जाते हैं। यहां तक कि आसमान में जो बिजली चमकती है ना, उससे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। फिर ये गैसें बादलों में मौजूद बारिश के पानी में घुल जाती हैं और कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं। और जब यही एसिड वाली बारिश जमीन पर गिरती है तो पूरी की पूरी इकोलॉजी को डैमेज कर देती है। ओके, चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और एसिड्स के इन कट्टर दुश्मनों की बात करते हैं, यानी बेस या क्षार।
यहां हम एक कड़वे सच का सामना करने वाले हैं। हमारे बाथरूम और मेडिसिन कैबिनेट में रखी आम चीजें जैसे साबुन जो हमें साफ रखता है, टूथपेस्ट जिससे हम ब्रश करते हैं, और वो एंटासिड की गोलियां जो पेट की जलन से राहत दिलाती हैं। पता है इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में बेस मौजूद होता है। ये चीजें एसिड्स की तरह अग्रेसिव तो नहीं दिखती, लेकिन यकीन मानिए इनमें एसिड्स के असर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने की यानी खत्म करने की जबरदस्त ताकत होती है। तो इन बेसिस की महाशक्तियां क्या हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर बिल्कुल साबुन की तरह स्लिपरी या चिकने लगते हैं। इंडिकेटर टेस्ट की बात करें तो ये लाल लिटमस को तुरंत नीला कर देते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है एसिड्स को बेअसर करना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो बेस पानी में घुल जाते हैं ना, उन्हें एल्कली कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग एल्कली इतने तेज होते हैं कि ये भी त्वचा को जला सकते हैं। साबुन बनाने में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। ऑलराइट, तो अब इस महासंग्राम का स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है। इन दोनों दुश्मनों के मेन फीचर्स अब आमने सामने हैं। एक तरफ है हमारे एसिड्स, खट्टे, धातुओं को गलाने वाले और लाल रंग का सिग्नल देने वाले, और दूसरी तरफ है बेस, कड़वे, चिकने और नीले रंग का सिग्नल देने वाले। ये एकदम नेचर के यिन और यांग की तरह हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे? जब इन दोनों की टक्कर होगी तो जीतेगा कौन? और ये रहा हमारे इस केमिकल स्टोरी का एपिक क्लाइमैक्स। जब एक एसिड और एक बेस आपस में टकराते हैं तो कोई जोरदार धमाका नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही परफेक्ट समझौता होता है। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण कहते हैं। एसिड बेस की ताकत को मार देता है और बेस एसिड के असर को काट देता है। दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और इस आपसी समझौते के रिजल्ट में दो बिल्कुल नई और शांत चीजें पैदा होती हैं। पहला पानी, और दूसरा एक नया पदार्थ जिसे हम सॉल्ट यानी लवण कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस लड़ाई के असली चैंपियंस की, साल्स की। देखिए, जब भी हम नमक या सॉल्ट वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में डाइनिंग टेबल वाला खाने का नमक आता है, राइट? लेकिन साइंस की दुनिया में सॉल्ट सिर्फ वो नहीं है जो हम अपने खाने में डालते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनने वाले ये कंपाउंड्स एक बहुत बहुत बड़ा परिवार हैं। हमारी पृथ्वी की क्रस्ट, चट्टानें और समुद्र का पानी, ये सब इन सॉल्ट्स का एक बहुत बड़ा खजाना है, और ये सॉल्ट्स हमारी जिंदगी के हर हिस्से में यूज होते हैं। सीरियसली, इन सॉल्ट्स के कुछ यूजेस तो लिटरली आपका दिमाग हिला देंगे। सोडियम क्लोराइड तो खैर हमारा रोजमर्रा का टेबल सॉल्ट है ही, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि कैल्शियम सल्फेट नाम के सॉल्ट का इस्तेमाल डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में करते हैं? बिल्कुल। और तो और पोटेशियम नाइट्रेट जैसे सॉल्ट्स का यूज गन पाउडर यानी बारूद और माचिस बनाने में किया जाता है। मतलब सोचिए, मेडिकल साइंस से लेकर एक्सप्लोसिव तक हर जगह इन केमिकल्स का राज है। तो साइंस स्क्वाड, आज के जबरदस्त सेशन को हम एक बहुत ही माइंड बेंडिंग पहेली के साथ रैप अप करेंगे। जरा इस पर दिमाग लगाइए। हमारा पेट खाना पचाने के लिए बहुत ही स्ट्रांग हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब हमें कभी एसिडिटी या पेट दर्द होता है तो डॉक्टर जो एंटासिड की गोलियां देते हैं वो कैसे चुटकियों में राहत पहुंचा देती हैं? उन गोलियों में आखिर ऐसा कौन सा केमिकल छुपा है? आज की पूरी डिस्कशन को याद कीजिए और सोचिए कि एसिड को कौन हरा सकता है। इसी सवाल के साथ जोनास सौर साइनिंग ऑफ। अपने आसपास की दुनिया को इसी तरह साइंस के चश्मे से देखते रहिए। Be sure to like this video, share and comment below, and don't forget to subscribe to Jonas Creation 25.